बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज सितंबर की 16 तारीख है और पाकिस्तान में इस वक्त हफ्ते की सुबह है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो इससे पहले जब सुबह के वक्त पाकिस्तानी सो के उठे हैं तो उन्हें अचानक पता चला कि रात के पिछले पहर उन पर अचानक हमला किया गया पेट्रोल की कीमत बढ़ाने से हमला किया गया और रातों रात 26 रुपये लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया। बहुत बड़ा इजाफा है। पाकिस्तानी पहले ही इन्फ्लेशन से बहुत ही ज़्यादा इस टाइम दिगरगूं हालात के अंदर हैं। पाकिस्तानियों के ऊपर पहले ही इन्फ्लेशन के बहुत बुरे असरात हैं। बिजली के बिल आसमान को लगे हुए हैं, लोग देने से कासर थे। पहले ही महंगाई ने लोगों की जान निकाली हुई थी और 26 रुपये लीटर तकरीबन पेट्रोल बढ़ा दिया गया। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत जो है वो 331 रुपये हो गई है। बहुत बड़ा इजाफा है, बहुत बड़ा बोझ पड़ने वाला है। इस सारी बात के ऊपर आपके साथ तफसीली बात करूंगा। दूसरी खबर आपके सामने रखनी है, हसन नियाज़ी अब से चंद हफ्ते पहले गिरफ्तार या अगवा जो भी आपने कहना वो हुए थे एबटाबाद से। उसके पीछे क्या पूरा वो किस तरीके से गिरफ्तार हुए, क्या गलती उनसे हुई, कौन सी बेहतियाती हुई और उनके वालिद इस टाइम बहुत ही बेहतरीन उनका मुकदमा लड़ रहे हैं, बहुत ही जानदार तरीके से खड़े हैं अपने बेटे के पीछे। इसके ऊपर पूरी बात आपके सामने करेंगे। फिर आपके सामने रखेंगे कि नैब का कानून उड़ा दिया गया जस्टिस बंदयाल साहब का। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज ऑफिशियली उनका आखिरी दिन है। कल से जो है वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे और उनके ज़माने में किस तरीके की सुप्रीम कोर्ट होगी, क्या कुछ होगा, उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। बंदयाल साहब का ज़माना कैसे गुजरा इस पर किस दिन दोबारा बात करेंगे तफसीलन। आज थोड़ा सा इस मौजू को टच करेंगे। अगली खबर आपके सामने जो रखेंगे वो लंदन से होगी। ये मजाक नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आज रिपोर्ट हुई है खबर सोशल मीडिया के ऊपर और रिपोर्ट ये हुई है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ अभी पूरी तरह से सेहत याब नहीं है और डॉक्टर उनका अभी भी इलाज करवा रहे हैं और देखते हैं कि वो कब पाकिस्तान वापस आते हैं। अब ये नहीं पता ये उनकी पुरानी स्टेटमेंट है या नहीं है, लेकिन जो लंदन से मुझे इतलात आ रही हैं वो ये हैं कि कल शाम को डॉक्टर्स को वहाँ पर बुलाया गया है, उनके साथ कंसल्ट किया गया है और वहाँ पर मशवरा चल रहा है कि अब जो नवाज शरीफ का आना है उसको रीथिंक किया जाए। मरियम सफदर जो हैं वो भी लंदन पहुँचने वाली हैं या पहुँच चुकी होंगी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँगा, या वो चली जाएंगी। और नैब लॉ के उड़ने के बाद इन तमाम चीज़ों के ऊपर अब बातचीत होगी कि क्या नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखने। फिर अमेरिका के अंदर रिचर्ड ऑल्सन जो साबका एम्बेसडर थे पाकिस्तान के अंदर, उनके जो मामलात थे वो तो आपके सामने आ ही गए थे वाशिंगटन पोस्ट की स्टोरी में। पिछले हफ्ते जो पिछला इतवार गुजरा उस पर एक और बहुत बड़ा स्कैंडल अमेरिका के अंदर हुआ, जो इखलाकी स्कैंडल आप उसे कह सकते हैं। लॉरेन बर्बर्ट एक कोलोराडो से कांग्रेस वुमेन हैं, उनका स्कैंडल सामने आया और वो स्कैंडल जो है उसने अमेरिका के इस टाइम सोशल मीडिया को हिला के रखा हुआ है। और ज़्यादा मामला अमेरिका के लोगों का जो है वो इखलाकी है, झूठ बोलने का मामला है। बाकी कोई इतना बड़ा मसला उसको नहीं समझा जा रहा, लेकिन आवाम से झूठ बोलने का जो हमारे नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और हमारे जरदारी साहब और दूसरे पॉलिटिशियन जो है वो मुहावरतन, जैसे हम रोटी के साथ ऐसे ही अचार खा लेते हैं ज़रूरत हो या ना हो, ऐसे ही वो आप ये कहें हज़रत तफन्नन जो आवाम के साथ झूठ बोले जाते हैं, उसका एक बहुत बड़ा इस टाइम क्राइसिस खड़ा हुआ है अमेरिका के अंदर। क्राइसिस मीन सोशल मीडिया के ऊपर एक वावेला मचा हुआ है आवाम से झूठ बोलने का। तो ये आज की इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं जिनके ऊपर आपको मैंने तबसरा देना है। पहली खबर आपको मैंने बताया कि 26 रुपये लीटर जो है वो पेट्रोल की कीमत तकरीबन फ़ी लीटर जो है वो बढ़ाई गई है रातों रात। ये तीसरा चौथा वाक़या है जिसमें रात के पिछले पहर जो है वो 20-25 रुपए एकदम से पेट्रोल बढ़ा दिया जाता है। आपको इस वक्त इमरान खान याद आ रहा होगा, यकीनन याद आ रहा होगा, पाकिस्तान पूरे को इमरान खान याद आ रहा होगा, क्योंकि मुझे पता है कि जब पेट्रोल की कीमत आलमी मार्केट में बढ़ी थी तो इमरान खान ने कीमत बढ़ाने की बजाय पाकिस्तान के अंदर कीमत कम की थी। सबने तनकीद की थी, IMF भी नहीं मान रहा था, लेकिन इमरान खान डट गए थे, एक एजेंडे के ऊपर डटे थे। ना इलेक्शन आ रहा था, ना कोई ऐसी बात थी उस टाइम, उनका एक एजेंडा था और वह एजेंडा उनका ये था कि अगर
अब मैंने पेट्रोल बढ़ाया तो मेरी कौम की सक्कत से ऊपर चला जाएगा और मेरी कौम नहीं खरीद सकेगी। एक बहुत बड़ा बयानिया आजकल दिया जाता है कि पेट्रोल तो देखिए बाहर से ख़रीदते हैं, हम खुद तो पेट्रोल निकालते नहीं हैं, बाहर पेट्रोल महंगा हो रहा है तो पाकिस्तान में भी महंगा होगा। जी, मंतक तो है ये, हम भी देते रहे हैं, लेकिन इमरान खान इस मंतक को नहीं मानते थे। वो हमेशा ये कहते थे कि हाँ बिल्कुल बाहर से पेट्रोल ख़रीदते हैं, लेकिन मुझे ये भी देखना है कि मेरी आवाम की कुव्वत ख़रीद क्या है। मेरी आवाम डॉलरों में नहीं कमाती, मेरी आवाम की कुव्वत ख़रीद क्या है, मुझे उसको देखते हुए फ़ैसले करने हैं। और इमरान खान ने जब आलमी मार्केट में पेट्रोल महंगा हुआ था, इससे भी ज़्यादा महंगा हुआ था जितना आज है, इससे ज़्यादा आलमी मार्केट में पेट्रोल उस टाइम महंगा हुआ था, बहुत ज़्यादा इससे महंगा हुआ था, आज उससे बहुत कम है। उस वक्त इमरान खान ने बजाय पेट्रोल बढ़ाने की 10 रुपये लीटर पेट्रोल सस्ता किया था। बहुत ले दे हुई थी उसके ऊपर IMF और तमाम लोगों ने। एक ही जवाब दिया था इमरान खान ने कि पब्लिक की परचेजिंग पावर जो है वो हिट हो चुकी है, लोग भूखे मरना शुरू हो जाएंगे, मैं लोगों के ऊपर ये जुल्म नहीं कर सकता। और ये मैं बात कर रहा हूँ जब पेट्रोल 125 रुपये के करीब था लीटर, में तब की बात कर रहा हूँ। और आज जब वही पाकिस्तानी 331 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़वाएंगे तो वो सराइकी में कहते हैं अरमान ते लगता है। जब कोई अपना आपको धोखा देता है तो आपको तकलीफ़ तो होती है। पाकिस्तान को पाकिस्तान के अपनों ने धोखा दिया है, पाकिस्तान को जनरल बाजवा ने धोखा दिया है। इमरान खान की हुकूमत को जिस तरीके से बुरे तरीके से निकाला, इमरान खान की हुकूमत जब हटाई जा रही थी तो शौकत साहब के थ्रू ये पैगाम, जो उस वक्त के वज़ीर ख़जाना थे, उनके थ्रू ये पैगाम भेजा था इमरान खान ने वाज़े तौर पर जनरल बाजवा को कि इकॉनमी तबाह हो जाएगी। बहुत मुश्किल से सर्टेनिटी लेके आए हैं, ना कीजिए ये काम, ना कीजिए। मुझे हुकूमत में रहने का कोई लालच नहीं है, लेकिन बहुत ही मेहनत करके ये जो पाकिस्तान की इकॉनमी है इसको थोड़ा सा दुरुस्त किया है। और आप कोशिश कीजिए कि चंद महीने सर्टेनिटी रहने दीजिए। अगर इस वक्त आपने हुकूमत गिराई किसी भी भोंडे तरीके से तो अनसर्टेनिटी आ जाएगी, लोगों का कॉन्फिडेंस चला जाएगा इकॉनमी के अंदर, और फिर गरीब आदमी जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करेगा। लेकिन शौकत तरीन साहब ने ये बात समझाई, बाजवा साहब को बहुत डिटेल लगा के समझाई, लेकिन उनको समझ नहीं आई, उन्होंने वही किया। और आज पाकिस्तान के अंदर लोग भूख से मरने पर और मारने पर तैयार बैठे हुए हैं। कल एक सोशल मीडिया पर स्टोरी देखी, दिल दुखा के वालिदैन ने दवाई के लिए और ख़ुराक के लिए अपने बच्चे के जूते बेच दिए। जी हाँ, ये हालात लोगों के बन गए हैं। और अब जब ये 331 रुपये के ऊपर पेट्रोल हुआ है तो आप ये सोचिए कि उसी टाइम जब ये नोटिफिकेशन हुआ तो आप समझ लीजिए उसी वक्त बिजली के नर्ख भी बढ़ गए, क्योंकि अब IPPs ने फौरी तौर पर फ्यूल एडजस्टमेंट के अंदर, फ्यूल एडजस्टमेंट मीन वो खाम तेल से ही वो भी बनाते हैं बिजली, तो फ्यूल एडजस्टमेंट के अंदर उन्होंने आपसे बिजली के नर्ख भी ज़्यादा लेने हैं। उसके साथ ही जो आप दालें ख़रीदते हैं, दही ख़रीदते हैं, दूध ख़रीदते हैं, आप सब्ज़ियाँ ख़रीदते हैं, फल ख़रीदते हैं, जो भी चीज़ें आप खाने पीने की लेते हैं, उन तमाम लोगों ने कहना है किराया बढ़ गया है, इसलिए इनके रेट्स भी बढ़ गए हैं। सफ़र के लिए किराया जात बढ़ जाने हैं, हर चीज़ महंगी कर दी गई है। कल 26 रुपये जब महंगा होने का नोटिफिकेशन किया है तो हर चीज़ को आग लगा दी गई है कल। और अब पाकिस्तानी मज़ीद कितने पिसेंगे, कैसे अफोर्ड करेंगे, ज़िंदगी मुश्किल है। मेरा आज पैगाम है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कि आप अब अपने वहाँ पर रहने वाले रिश्तेदारों की ऐसे फ़ोन पर गप्पे लगाने की बजाय, सिर्फ व्हाट्सएप पर गप्पे लगाने की बजाय अब आपको और इक़दाम लेने पड़ेंगे। आपको उनसे बात करनी पड़ेगी, उनका और उनके इर्द गिर्द की 1-2 फैमिलीज़ का आपको कुछ हाथ बटाना पड़ेगा, कुछ राशन के अंदर, कुछ बुनियादी ज़रूरतों के अंदर। ज़ाहिर बात है वहाँ सफ़ेद पुश लोग हैं, वो आपका इस तरीके से शायद आपसे कबूल ना करें, लेकिन इस टाइम वहाँ पर लोग बहुत मजबूर हैं, आपको इस टाइम उनका साथ देना पड़ेगा। और उसका एक ही तरीका है कि आप उनकी माली मदद शुरू कीजिए, क्योंकि अब एक मतवसत फैमिली, आम फैमिली जो है, उसका गुजारा पाकिस्तान के अंदर होना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। अब जो कुछ इन लोगों ने किया है, तकरीबन का लफ्ज़ भी हटा दीजिए, अब नामुमकिन हो गया है। और वही साफ़ी जो 2 रुपये 3 रुपये थे पेट्रोल महंगा होने के ऊपर वावेला मचा देते थे, अब वो कहते हैं मजबूरी है, इंटरनेशनल मार्केट में महंगा हो रहा है तो यहाँ भी इन बेशर्मों को अब मजबूरी याद आ गई है, इन बेशर्मों को अब अकल आ गई है। इन बेशर्मों को अकल नहीं आई, असल में वो 10 अरब इनके मुंह के अंदर ठोंसा गया है जो मरियम औरंगज़ेब देकर गई हैं। सोशल मीडिया पर मरियम औरंगज़ेब के
के बारे में भी खबरें आ रही हैं, हमारे सामने डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर बार बार लोग लिख रहे हैं कि उन्होंने शायद 30 करोड़ या 40 करोड़ का कोई अपार्टमेंट जो है वो दुबई में ख़रीदा है। और इसी तरीके से सोशल मीडिया पर लिखा आ रहा है कि इसके अलावा लंदन में भी शायद कुछ ख़रीदा। अभी हमें हतमी तौर पर इसके ना कोई डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने आए हैं, कोशिश कर रहे हैं आ जाए तो फिर आपके सामने रखेंगे कि इस खबर के अंदर कोई सदाकत है या नहीं, या कितनी सदाकत है। लेकिन ये ज़रूर है कि वो जब अभी लंदन गई थी मरियम औरंगज़ेब जो बाजी डोडो हैं, तो बाजी डोडो के कम से कम 3 से 4 बड़े बड़े सूटकेस थे। उन सूटकेस में 2 दफ़ा बाजी डोडो खुद आ सकती हैं। I mean, इतने बड़े सूटकेस थे वो, उनके अंदर पता नहीं क्या कुछ भर के लेके गई हैं यहाँ से पाकिस्तान से। तो एक तरफ तो ये अशराफिया भाग रही है, नवाज शरीफ वापस ना आने के बारे में इस टाइम सोच रहे हैं, मरियम साहबा जा रही हैं और पाकिस्तानी पिस रहा है, इनको बद्दुआएं दे रहा है और इमरान खान को याद कर रहा है जो इस मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़ा होता था, आउट ऑफ द बॉक्स सोचता था, पूरी दुनिया से प्रेशर लेता था, IMF से लड़ जाता था, सब कुछ करता था, लेकिन अपने गरीब के ऊपर किसी ना किसी तरह से प्रेशर कम करने की कोशिश करता था। इसके साथ ही दूसरी स्टोरी पर जाते हैं, वो है हसन नियाज़ी। चंद हफ्ते पहले वो एबटाबाद से गिरफ्तार हुए। आपके सामने मैंने रखना था क्योंकि हसन के बारे में बहुत सारे लोग फ़िक्रमंद हैं, पूछते रहते हैं मुझसे, मैं जहाँ भी जाता हूँ, तो इसलिए आपके सामने बताना था उनकी गिरफ्तारी कैसे अमल में आई। सबसे पहले तो वो एबटाबाद में थे, थोड़ी सी लापरवाही की हसन ने। हसन लापरवाह है, वो तबीयतन लापरवाह है और वही उसने लापरवाही वहाँ भी की। एक तो वो जिनके घर में ठहरे हुए थे, वहाँ घर के अंदर से खाना खाने की बजाय, हालांकि वहाँ बेहतरीन इंतज़ाम था, हसन साहब ने मास्क लगा के बाहर खाना खाने को तरजीह दी और फिर अपने दोस्त को भी उन्होंने वहाँ पर बुला लिया जो अब गिरफ्तार है उनके साथ ही, उनको भी लाहौर से बुला लिया, फिर गाड़ी भी किसी दोस्त से अपने पास बुला ली। गैर ज़िम्मेदारी थोड़ी सी की, थोड़ा सा एहतियात कम उन्होंने बरती वहाँ पर और अपने आप को एक्सपोज कर लिया जहाँ पर वो रह रहे थे एबटाबाद के अंदर। उसी के साथ साथ चंद दिन पहले वहाँ पर आर्मी चीफ गए थे, जिसकी वजह से कॉम्बिंग ऑपरेशन होता है। जब आर्मी चीफ कहीं भी जाते हैं, ज़ाहिर बात है सिक्योरिटी के लिए, तो वो कॉम्बिंग ऑपरेशन की ज़द में भी आए होंगे ज़रूर। कॉम्बिंग ऑपरेशन में हर हाउस होल्ड के अंदर कितने लोग हैं, क्या करते हैं, मेहमान आया तो कहाँ से आया, क्यों आया, तो कॉम्बिंग ऑपरेशन में भी वो फ्लैग हो चुके होंगे। और जितनी उन्होंने बेहतियाती की, जैसे मैंने कहा कि उस दिन भी जिस दिन पकड़े गए उस दिन भी शायद वो बाहर से खाना खा के वापस आए थे और ज़ाहिर बात है ह्यूमन इंटेलिजेंस के ऊपर वो पकड़े गए। अगर वो थोड़े मोहतात रहते तो शायद वो ना पकड़े जाते और आज उनके लिए जो मुश्किलात हैं वो शायद कम होती। लेकिन इसमें एक और मुस्बत पहलू है, वो पहलू है उनके वालिद का। बहुत ही दिलेराना तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी से हमारी बहुत इख्तलाफ है सियासी तौर पर, आपको पता है कि वो इमरान खान के सख्त नाकद रहे हैं और मेरी उनके साथ बहुत दफ़ा झड़प होती रही है टेलीविज़न के ऊपर, इख्तलाफात, सियासी इख्तलाफात पर। वो नवाज शरीफ को सपोर्ट करते रहे हैं और जो हम समझते हैं कि वो गुनाह अजीम करते रहे हैं और उनके ऊपर बहुत सियासी ताबड़तोड़ हमले मैं करता रहा हूँ। लेकिन आज जिस जमामर्दी के साथ वो अपने बेटे की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस हिम्मत के साथ वो अपने बेटे की लड़ाई लड़ रहे हैं और उसके पीछे खड़े हैं और पूरी तरह से शोल्डर कर रहे हैं सारी जिम्मेदारी को भी, और किसी जगह पर उन्होंने अपने बेटे को या उसकी लड़ाई को मान नहीं पड़ने दिया। इसके लिए हफीज़ुल्लाह नियाज़ी को एक बाप होने के नाते हमें क्रेडिट देना पड़ेगा, हमें गुंजाइश देनी पड़ेगी और सताइश करनी पड़ेगी। और हम यही तवक्को करेंगे कि हसन हो या कोई भी हो, जिसको भी गिरफ्तार किया है उसको कानून के तकाज़ों के साथ ट्रीट किया जाए। जो भी कानून के तकाज़े हैं पाकिस्तान के अंदर, उसे फ्री ट्रायल का मौका दिया जाए, अदालत के अंदर हाजिर किया जाए। ये जो भी पाकिस्तान का कानून और आइन है उसके तहत उन्हें ट्राई किया जाए। उसके बाद अगली खबर आपके सामने रखनी है, नवाज शरीफ साहब की रीथिंक कर रहे हैं। एक सोशल मीडिया के ऊपर बयान जो है वो चल रहा है इस टाइम, शायद खकान अब्बासी साहब का, अब पता नहीं वो पुराना बयान है या नया। बहरहाल वो बयान ये है कि नवाज शरीफ अभी भी ज़ेरे इलाज हैं डॉक्टरों के लंदन में और पूरी तरह से सेहतियाब नहीं हुए। लेकिन उसके साथ ही लंदन से मुझे मेरे एक सोर्स ने बताया है कि कल नवाज शरीफ साहब ने 2-3 डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट किया है और सोशल मीडिया पर एक मीम भी चल रही है कि बंदयाल साहब ने फैसला दिया कि केसेस वहीं से वापस पीछे शुरू होंगे। तो फिर नवाज शरीफ साहब के डॉक्टर ने कहा कि इलाज भी फिर वहीं से वापस शुरू होगा जहां पर टूटा था। प्लेटलेट्स गिर गए हैं, जैसे ही इन नैब की तरामीम गिरी हैं सुप्रीम कोर्ट में, प्लेटलेट्स भी धड़म करके गिर गए हैं। लेकिन उन प्लेटलेट्स के अंदर जिन जिन लोगों ने गलत किरदार और रोल अदा किया उन सबको भी अल्लाह पूछेगा। उसमें हमारी अपनी पार्टी के लोग भी हैं और मैं पहले ही उनके बारे में बयान दे चुका हूँ। बहुत सारे तो आप इस टाइम खुद
ज़ेर अताब हैं, उनको याद आता होगा कि क्यों उन्होंने उस टाइम गलत किया। इन प्लेटलेट्स के तमाम ड्रामे के अंदर आए। जनरल बाजवा का रचाया हुआ ड्रामा था जो बाद में ख्वाजा आसिफ ने पूरे पाकिस्तान में टेलीविज़न के ऊपर उसे एक्सपोज कर दिया। लेकिन बहरहाल जो डॉक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हुए, पंजाब गवर्नमेंट के जो हमारे अपने लोग इन्वॉल्व हुए, उन सब ने भी इसमें मुल्क के साथ अच्छा नहीं किया जो सब कुछ हुआ। बहरहाल अब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो शायद वापस ना आने की सोचें। इस सारी डेवलपमेंट को हम देखेंगे, क्लोजली वॉच करेंगे। जैसे ही हमारे पास कोई मुसद्दका इतला हुई आपके सामने रखेंगे। अभी मेरे ज़राए ने ये बताया कि कल नवाज शरीफ साहब ने डॉक्टर्स को कंसल्ट किया। अब क्या वो उस पर फैसला करते हैं, ये जैसे ही होगा आपके सामने रखेंगे। हाँ, ये ज़रूर है माफ़ कीजिएगा, ये ज़रूर है कि मरियम सफदर जो हैं वो भी अब लंदन जाने को हैं। आखिरी खबर आपके सामने रखनी है अमेरिका से। अमेरिका की एक कांग्रेस वुमेन है माफ़ कीजिएगा, ज़रा गला ख़राब है। अमेरिका की एक कांग्रेस वुमेन है जिनका नाम लॉरेन बॉबर्ट है। वो कोलोराडो से अमेरिका की कांग्रेस वुमेन मुंतखब होती हैं। उन्होंने पिछले इतवार वाले दिन एक म्यूज़िकल कॉन्सर्ट कह लें आप उसे, बीटल जूस का, उसके अंदर वो मौजूद थी। फुल सोल्ड आउट वो एक शो था। मीन के पूरी भरमार थी लोगों की, भरा हुआ खचाखच वो ऑडिटोरियम था। उसके अंदर वो अपने एक दोस्त के साथ, उनकी अभी शायद रिसेंटली तलाक हुई थी लॉरेन बॉबर्ट की, थोड़ी देर पहले या चंद महीने या साल पहले, तो अपने एक दोस्त के साथ वहाँ पर वो गई, जहाँ से उनको निकाल दिया गया। बाद में खबरें आई कि उनको निकाल दिया गया वहाँ से, उस शो से। और थिएटर ने ये कहा कि वो शोर मचा रही थी, वो वहाँ पर सिगरेट पी रही थी, वेपिंग, ये जो आजकल नया एक वेपिंग आया जो मेरे ख्याल में तो बहुत नुकसानदेह है, लेकिन लोग बहुत पीते नज़र आते हैं आजकल। तो वो वेप कर रही थी, वेपिंग कर रही थी, और उसके साथ साथ वो हल्ला गुल्ला कर रही थी, मोबाइल से तस्वीरें ले रही थी, जिसकी वजह से उनको थिएटर से निकाल दिया गया। जब ये खबर अखबार ने दी तो जो लॉरेन बॉबर्ट थी उन्होंने आगे से इस खबर के ऊपर झूठ बोला और उन्होंने ये कहा कि मैं वेपिंग नहीं कर रही थी। उनके स्पोक्स पर्सन ने ये कहा कि वो वेपिंग नहीं कर रही थी, मीन वो सिगरेट नमा जो चीज़ होती है वो नहीं पी रही थी, बल्कि वो सिर्फ उन्होंने ज़ोर से हंसा वहाँ पर और एक दो दफ़ा शायद डांस किया, जिसकी वजह से उनको वहाँ से निकाल दिया गया। बाद में जब सिक्योरिटी कैमरास की वीडियो इमर्ज हुई तो उससे नज़र आया कि वो वेपिंग भी कर रही थी और वेप कर रही थी वो, और उसके साथ साथ उनके साथ बैठे हुए जो शख्स थे वो उन्हें इनएप्रोप्रिएटली टच भी कर रहे थे। अमरीकी हिसाब से तो मैं यही कहूँगा, बहरहाल वो उनका पर्सनल मामला है, जो उनका दोस्त उनके साथ था उन्हें कहाँ से और कैसे टच कर रहा था ये उन दोनों का आपस का मामला है। लेकिन क्योंकि वो पब्लिक में थे, एक थिएटर में थे, तो इस वजह से उसके ऊपर लोगों का एतराज़ है। लेकिन असल एतराज़ जो मैंने पूरा आपको वाक़या बताया, वो क्यों बताया है कि असल एतराज़ अब लोगों को ये है कि जब वो वेपिंग कर रही थी तो उन्होंने झूठ क्यों बोला कि वो वेपिंग नहीं कर रही थी। और इसके ऊपर अब बहुत लेदे हो रही है कि वो एक कांग्रेस वोमेन है, वो लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं, तो अगर वो झूठ बोलेंगी तो कल को वो हर चीज़ ही लोगों से झूठ बोल सकती हैं। पिछली दफ़ा शायद वो बहुत ही थोड़े मार्जिन से जीती थी, 100 या 200 वोटों से शायद, या 300 वोटों से शायद जीती थी वो कांग्रेस की रेस, और बड़ी ही टाइट रेस थी जिसमें वो जीती थी। और इस दफ़ा उनके पहले ही चांसेस जीतने के बहुत मखदूश थे। रिपब्लिकन पार्टी से हैं, ट्रंप साहब की पार्टी से हैं वो, और शायद अब पंडित कह रहे हैं सियासी कि ये मामला होने से कि वो सिगरेट पी रही थी कि नहीं पी रही थी, सिगरेट नहीं, वेपिंग मीन सिगरेट नमा चीज़, इसका जो उन्होंने झूठ बोला है शायद उससे वो इलेक्शन हार जाएं। मैं वैसे हैरान हो रहा था इस सारी बात पर। पाकिस्तान के अंदर हजूर ये हैं वो ज़राए, मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, वहाँ जो जितना लुच्चा वो उतना ऊँचा, जो जितना झूठा वो उतना मुअज़्ज़ज़, जो जितना करप्ट वो उतना ही इम्पैक्टफुल, जो जितना बुरा वो उतना ही मुअज़्ज़ज़। हमारे तो क्राइटेरिया ही और हैं। और अमेरिका के अंदर देखें लोग कितने पागल हैं। वैसे ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि इस कांग्रेस वुमेन ने झूठ बोल दिया, ये वेपिंग कर रही थी, मीन सिगरेट पी रही थी, और उन्होंने कह दिया मैं नहीं पी रही थी, और वीडियो में बात नज़र आ गई, तो अब उनका सियासी करियर शायद ख़त्म होने जा रहा है इस वजह से। तो अमरीकी वैसे कितने पागल हैं ना, और हम कितने समझदार हैं। हम अपने जो नमूने हैं, जो हमारे पास तोहफे अल्लाह के दिए हुए हैं, नवाज शरीफ हों या शहबाज शरीफ हों, वो पैर पैर पे झूठ बोलते हैं, या जरदारी साहब हों, लेकिन हम फिर भी उन्हें चूम चाट के अपने पास रखते हैं। तो जो हमारी हरकतें हैं, फिर आज पेट्रोल भी शायद ठीक ही 26 रुपये महंगा हुआ है, और जो कुछ आज हमारे साथ हो रहा है शायद हमारे जो अमाल हैं उसी की हमें सज़ा मिल रही है। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।